हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम खान क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस फिगर में पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। कह रहा है कि पी क्यू और आर एस दो मिरर है जो प्लेस्ड किए गए हैं एक दूसरे को पैरेलल लाइन में। ठीक है, कह रहा है कि एन एंसेंट रे और एक रे जो है ए बी रे स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। कह रहा है कि ए बी जो आ रहा है ये बी पी क्यू पर आकर यहाँ पर मीट हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर स्ट्राइक्स हो रहा है। द रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट पॉइंट सी। यहाँ बोल रहा है कि इससे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ए बी से होकर यहाँ से आके आ रहा है पॉइंट सी पर आके मिल रहा है आर एस मिरर पर मूव हो गए। उसके बाद यहाँ से डी की तरफ जा रहा है तो हम पाथ बी सी स्ट्राइकर में हूँ सी एंगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, यानी कि सी डी उसके बाद चला जा रहा है। तो प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी कर रहा है कि ए बी को सी डी के पैरेलल इसको प्रूव करना है। ये वाला और ये वाला दोनों लाइन पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो उससे पहले हमको इसमें कुछ ड्रॉ करना होगा, तो चलिए हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जो दिया है बी से एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और सी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं। इन दोनों का हम लोग नेम यहाँ पर बी एम कर दे रहे हैं और ये बी एन सी एन बी एम और सी एन। तो ड्रॉ हो गया है। तो चलिए अब हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे जो हम लोग ड्रॉ किए हैं। पहले कंस्ट्रक्ट भी लिख सकते हैं, ड्रॉ भी लिख सकते हैं। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का ये सिंबल है किस पर है, पी क्यू पर है। और इसी तरह यहाँ पर सी एन भी है, सी एन परपेंडिकुलर है आर एस पर। तो उसके बाद अब इसमें हम लोग कुछ नाम कर देंगे कि यहाँ पर ये एंगल 1 है, ये 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। तो यहाँ पर जब ये परपेंडिकुलर लाइन है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, यानी कि एंगल 1 और 2 और 3 4 आपस में इक्वल होंगे। 1 2 इक्वल में होगा और 3 4। तो ये क्लास 8 का है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उस पर ये काम करेगा। तो चलिए पहले लिख देते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों क्यों होंगे कि लॉ ऑफ इक्वेशन का काम करेंगे। तो यहाँ पर इसका वैल्यू होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का इक्वल होता है। इंसिडेंट एंगल ये है और रिफ्लेक्शन ये है, तो दोनों आपस में इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। सिमिलरली इसी तरह हमारा 3 और 4 भी हो जाएगा सेम टू सेम। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर ले लेंगे 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ये भी वही वैल्यू, मतलब वही रीजन से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही इक्वल हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा पेज टर्न करते हैं। फिगर में हम सभी देख सकते हैं कि बी एम और सी एन जो है, फिगर में आप देख सकते हैं कि बी एम और सी एन जो है वो पैरेलल है। तो यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 जो है वो अल्टरनेट एंगल बनाएंगे। अल्टरनेट एंगल हम जानते हैं कि दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख देंगे। क्यों, यहाँ अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो अल्टरनेट एंगल चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 फिगर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए हैं तो हम लिखेंगे एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम
इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पर 1, 4 भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर एंगल 1 को मैं एंगल 1 में और एंगल 4 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंगल 1 को 2 टाइम लिख देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और एंगल 4 को भी हम लोग 2 टाइम राइट कर देंगे। एंगल 1 और प्लस एंगल 2 की जगह पर हम लिख देंगे एंगल, मतलब 1 की जगह पर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग लास्ट इक्वेशन 1 2 इक्वल है, और 4 की जगह पर इक्वेशन यहाँ इक्वल 3 की भी। अब देख सकते हैं कि 1 2 3 4 हम देख सकते हैं कि देखिए एंगल 1 2 फिगर में आप देखिए कि 1 2 जो है 1 2 ए बी सी में पड़ रहा है, एंगल ए बी सी, और 3 4 हो रहा है बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये इक्वल हो जाएगा। तो जब ये इक्वल होगा तो लिख सकते हैं सिंस द अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये पूरा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा 1 2 और 3 4 पूरा मिलाकर, तो लिख देंगे सिंस द अल्टरनेट एंगल इक्वल, और इक्वल होते हैं, और इक्वल होते हैं तो लिख सकते हैं हेंस, अभी हो जाएगा ए बी पैरेलल टू सी डी, यही हमको प्रूव करना था। तो ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।